गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो सुबह की पूजा हमारी हो चुकी है और सुबह से मैं पैकिंग में बिजी हूँ क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। पिछले 3-4 दिनों से पहले तो मेरा जाना था नहीं, बट कैंसिल ही था। बट उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा अच्छा फील होगा, बहुत टाइम बाद शादी आई है। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। 12:15 या 12:30 समथिंग टाइम हो गया है और मैं सुबह से उठी हूँ और सुबह से मैं पैकिंग कर रही थी। पैकिंग मेरी हो गई है, बस ये अभी आए हैं लड्डू की कटिंग करा के और ये भी नहा रहे हैं, लड्डू को भी नहला रहे हैं। मैं लड्डू को करूँगी रेडी, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शादी में और मेरी तबीयत ख़राब है। आपको फेस से ही पता लग रहा होगा, इसलिए मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे कर रही थी। अभी नेल पेंट वगैरह कुछ नहीं लगाई, बस पैरों में लगाई हैं, पायल बिछुआ पहन लिए हैं नए वाले, जिससे फिर मुझे वहाँ पे चेंज नहीं करने पड़े। लेकिन ये नेल पेंट तो मैं कल ही या रात में आज रात में चेंज कर लूँगी क्योंकि कल सुबह तो शादी ही है। तो मैं ये वाली साड़ी मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी है। मैं लड्डू लक्ष्य से बोल के आपको लुक दिखा देती हूँ इसका। काफ़ी अच्छी साड़ी है ये। तो सारी पैकिंग हो गई है, समझ में नहीं आता क्या पहने क्या नहीं। लड्डू की आवाज़ आ रही है, नहा रहा है ना, इसलिए इग्नोर करना। तो मुझे जाना है डायरेक्ट ससुराल, तो फिर मैंने साड़ी पहन ली। और ये साड़ी पता है, मैं उज्जैन गई थी ना, उससे पहले की मैंने ली हुई थी, लेकिन रेडी भी नहीं हुई थी और पहनने का कहीं मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि साड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं ना कि कंफ्यूज हो जाती हूँ एकदम। तो फाइनली आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, ये ब्रासो टाइप में, एकदम लाइट वेटेड। और स्वेटर भी पहन लिया है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लग रही थी ना, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं सर्दियों के कपड़े लेके नहीं जा रही हूँ। तो फाइनली निकलते निकलते 1 बज गया है और अभी हम लोग निकल पाए हैं घर से। सुबह से उठी हूँ, जब से 1 सेकंड के लिए मुझे टाइम नहीं मिला पैकिंग करने से। सारी पैकिंग ये वो, और सबसे ज़्यादा टाइम लगाया था लड्डू की कटिंग में। चलो चलते हैं। तो कल रात तक तो हमारा कोई प्लान नहीं था शादी में जाने का क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने पैकिंग भी नहीं करी थी। जितनी भी मैंने पैकिंग करी है ना, सुबह से ही करी है। तो इस चक्कर में मैं ना निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गई थी। फिर लड्डू भी कटिंग करवाने के लिए भेजा मैंने, तो फिर लेट हो गई। ये भी किसी काम से चले गए थे और फिर बच्चों के साथ तो हो ही जाते हैं। जैसे ही हम लोग ग्वालियर से निकले थे थोड़ी दूरी पे, उसके बाद फिर कॉल आ गया था, तो फिर हमें किसी काम से फिर से ग्वालियर में अंदर जाना पड़ा और हमारे आने जाने में 2 घंटे ख़राब हो गए। तो कल की शादी है और हमें पहुंचना है ससुराल में। तो ससुराल से पास में है, तो वहीं से हम लोग चले जाएंगे। और मेरी बहन की शादी है, मामा की लड़की की, तो बहुत टाइम बाद जा रही हूँ मैं वहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा फिर इसके बाद पता नहीं शादी कब आएंगी। वैसे तो अब तो शादी आएंगी हर साल। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, घूम के सारा ग्वालियर घूम के हम आ गए स्टेट बैंक चौराहे पे और हम यहाँ पे कर रहे हैं इंतज़ार। लेकिन फिर भी हमें इसके अंदर भी जाना पड़ा था क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे वो आए नहीं थे। और सारी बातें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि डिटेल में बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए। उसके बाद मैं पहुँच गई थी थकते हारते एकदम जौरा। उसके बाद 1-2 घंटे रेस्ट करके चाय वाय पी के, खाना मैंने खाया नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं मार्केट। ऐसा हो सकता है मैं कभी भी आती हूँ कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो मैं भावना के साथ जा रही हूँ मार्केट में। भावना से कह रही थी यार मैं रेडी भी नहीं हुई, काजल नहीं लगाया मैंने, अजीब जैसी फीलिंग आ रही है। जैसे ही मार्केट से मैं लौट के आई थी, लड्डू शैतानी कर रहा था, देखो लड्डू को फिर से लग गई। पता नहीं क्या हो रहा है यार, इस साल के पिछले साल से हम दोनों माँ बेटे बहुत परेशान हैं। कहीं मेरी तबीयत खराब, कहीं लड्डू को, तो डेली कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और एकदम कमज़ोर भी हो गया है बहुत ज़्यादा। और मायके आके हालत कैसी हो जाती है आपको पता ही है। हम लोगों को ससुराल जाना था लेकिन फिर हम लोग वापस मायके आ गए। और ये ग्वालियर से जाने से 1 दिन पहले की क्लिप है, जो कि मैंने यहाँ पे गाजर ले ली थी और मेरे पास टाइम भी नहीं था, तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन गाजर ख़राब हो जाती और मेरे पास दूध भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि मम्मी के यहाँ से बहुत ज़्यादा दूध आ गया था इस वजह से। और लड्डू के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैंने मंगाए हुए थे क्योंकि उसका पाउडर ख़त्म हो गया था। और अगर आपकी इसको, मतलब मैं इसको कैसे बनाती हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल में शेयर कर दूँगी। लड्डू को मैं 6 मंथ्स के बाद से यही ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर खिलाती हूँ और दलिया में भी ऐड कर देती हूँ, नॉर्मल भी दे देती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं दलिया में ही ऐड करती हूँ, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ये लेके आए हुए थे, बस मैं उसको निकाल रही थी। और यहाँ पे ये बादाम भूल के आ गए थे, तो बस मैं वही देख रही थी। फिर मैंने इनको किया कॉल, फिर ये बादाम भी लेके आए थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सारी चीज़ों में। फिर मैंने सारी
जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो निकाले, घी में तले, और उसके बाद साथ में ही मैंने गाजर का हलवा बनाया और बहुत टेस्टी बना था। लेकिन हम लोगों ने खाया नहीं था तो हम इसको भर के ले गए थे टिफ़िन में, क्योंकि कल तो हम लोग निकले ही थे ना, इसलिए। तो अभी मैं बाद में ये क्लिप ऐड कर दी है, वैसे ये कल की क्लिप है। और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, खड़े होकर सारा काम भी करना था, और जाना वैसे हमारा फाइनल था नहीं एक्चुअली, इसलिए। बट मेरा मन कर भी रहा था, नहीं भी कर रहा था, तबीयत इतनी ख़राब थी ना, चक्कर आ रहे थे, तो फिर मन भी नहीं कर रहा था। उसके बाद हमारा गाजर का हलवा बन के हो गया है तैयार। मैं हमेशा घी में और दूध में बनाती हूँ, कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हलवा बन गया हमारे यहाँ, तभी ना मैं कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हो गई हूँ यार। मैं बीच में ना पतली हो गई थी, बट अभी कुछ ज़्यादा ही हो गई। फाइनली मैंने थोड़ा सा उसको ड्राई फ्रूट्स को घी में सेकने के बाद रख दिया था, उसके बाद फिर मैंने उसका पाउडर बना लिया है। और उसको ठंडा होने के बाद, वैसे ठंडा ही हो गया है, थोड़ी देर बाद मैं इसको पैक करके रख दूँगी। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो थोड़ा सा लेके चली जाती हूँ, घर पे भी इसको उसमें दलिया में ऐड कर देती हूँ। उसके बाद अभी हो रहा इवनिंग का समय, मैं लेटी थी तो इन्होंने बोला तबीयत तुम्हारी ज़्यादा ख़राब है, चलो बाहर चलते हैं। मेरा भी आज बाहर खाने का दिल कर रहा है, तो मेरी हालत आप लोग देख सकते हो। मैं जैसी थी वैसे ही मैं आ गई, मतलब मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई। हमारे घर के पास में ही रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर खाना ऑर्डर किया था, जीरा राइस, दाल और कढ़ाई पनीर और रोटी, सैलेड। तो हम सब लोगों ने खाया, एंजॉय किया बहुत सारा। और अभी मैं शादी में जाने वाली हूँ, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। उसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने सारी ज्वेलरी निकाल के रख ली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज्वेलरी हो गई है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं किस अटायर के साथ क्या पहने। तो मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम होती है, गिनी चुनी होती है ना, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कभी कभी लगता है ना कि मेरे पास इतनी नहीं होनी चाहिए, और कभी कभी लगता है कि यार ज़रूरत पड़ती है। मुझे अपनी ज्वेलरी से बहुत ज़्यादा प्यार है, इतनी सोने की, मतलब गोल्ड ज्वेलरी से नहीं है जितना मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी से बहुत प्यार है। मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना पहनना बहुत अच्छा लगता है। ये वाली चूड़ी मैं तोड़ा लेके आई थी, बस इतनी चूड़ियाँ बच गई हैं, क्योंकि मेरे हाथ में ना बहुत जल्दी चूड़ी ना टूट जाती हैं कांच की, मेरे हाथ भी टाइट हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारी इयररिंग्स वगैरह देख रही थी कि कौन से मैंने पहन लिए हैं, कौन से मुझे लेके जाने हैं। गर्ल्स का ना बहुत तामझाम रहता है यार, जेंट्स का कुछ नहीं रहता, बस रेडी हो निकलो। गर्ल्स को क्या क्या खरीदना पड़ता है, साड़ी, लहंगे, सूट, जीन्स, मतलब सब खरीदना पड़ता है। और बहुत सारा कवर्ड मेरे कपड़ों से भरा पड़ा है, सारे बेड। तो कभी कभी लगता है यार मैं क्या करूँ, किसी को देने लेने का मन नहीं करता, सच बताऊँ। मेरी तरह कौन कौन है ज़रूर बताना, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चूड़ी इतनी मेरी बच गई हैं, तो मैंने डब्बे में सेट लगा के रख दी हैं। लड्डू भी बहुत परेशान करता है, तंग कर देता है यार, सुबह से मुझे तंग कर लेता है। तो फाइनली मैंने सारी पैकिंग कर ली, अभी इनको मैं अरेंज करके रखूंगी। उसके बाद हम लोग जौरा पहुंच गए थे, ब्लॉग में आपने देखा ही था। नेक्स्ट डे मैंने सोच रही थी जाऊं ना जाऊं, ऐसे ही करते करते फाइनली मैं आई गई। यहाँ पे ये बैट बॉल खेल रहा था, मैं मार्केट गई थी भावना के साथ। और इंस्टाग्राम पे आपको रील देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट ब्लॉग वेडिंग ब्लॉग आएगा, तो उसको भी बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक